सो वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग इंट्रा मॉलिकुलर डील सेलुलर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जो मैंने दो वीडियो बनाया था डील सेलुलर रिएक्शन के बारे में, उसमें हम लोग रेजियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे, वही ट्रिक्स आज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऑलराइट। तो ये जो इंट्रा मॉलिकुलर डील सेलुलर रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर डील सेलुलर रिएक्शन, दैट मीन्स 4+2 साइक्लो एडिशन इज हैपनिंग, राइट। अगर हम लोग इसके पहले जो भी रिएक्शन किए थे उसमें क्या होता है ना, दो मॉलिक्यूल ऐड होता है, दैट मीन्स इंटर था, इंटर। अगर हम लोग देखो ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब दो डबल बॉन्ड 1,3-ब्यूटाडाइन जो है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन, राइट। उसके साथ अगर जो डबल बॉन्ड ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई इनोफाइल के तौर पे काम करते हैं, राइट। तो ये जो दो मॉलिक्यूल हो रहा है इसको हम लोग 4+2 साइक्लो एडिशन, बट दैट इज योर इंटर, दो मॉलिक्यूल, राइट, दैट इज योर इंटर मॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन था। अभी अगर सेम मॉलिक्यूल में देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया, अभी मैंने जस्ट एक कुछ यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। नाउ ये क्या हो गया? एक सिंगल मॉलिक्यूल हो गया। अभी हम लोग इसको इंटर नहीं लिख सकते, देन दैट विल बी योर इंट्रा, राइट। नाउ अगर इसको अगर हम लोग डील सेलुलर रिएक्शन करेंगे तो कैसे मैकेनिज्म होंगे? ऐसे, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अभी देखो ये जो हाइड्रोजन है इस दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डील सेलुलर इंट्रामोलिकुलर डील सेलुलर रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको जस्ट इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, अगर हम लोग डाइन इनोफाइल की बात करेंगे तो इसमें p ऑर्बिटल को ओवरलैप होता है, राइट। सो अगर डाइन यही प्लेन में है, अगर डाइन इस प्लेन में है, डाइनोफाइल नीचे से आता है, राइट, ऐसे करके ओवरलैप होता है, राइट। सिमिलर वे में अगर हम लोग इसको देखेंगे, डाइन, ये जो डाइन पार्ट है ये अबव द प्लेन है और ये नीचे होगा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग अगर देखेंगे कुछ ऐसा है। उसके बाद हमारे पास क्या है? how many? 1 2 3 4, 1 2 3 4, so we can write like 1 2 3 4, that's okay. now ये जो पार्ट है देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, ठीक है। यही हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं और ये जो पार्ट है ब्लू वाला, दैट इज योर दिस वन, ठीक है। तो अगर जब साइक्लेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है? ये जाके इधर, ओके 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है, ऐसे हो रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है? हमारे पास कुछ ऐसा साइक्लिक रिंग बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर नंबरिंग दे देंगे तो 1 2 3, ये सिम है, 4 5 6 है। तो देखो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हो रहा है, दे आर ऑपोजिट ईच अदर, राइट। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कुछ और एक साइक्लिक रिंग यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। तो उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन जा रहा है और एक हाइड्रोजन देखो बिलो द प्लेन जा रहा है, ये क्लियर हो गया। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, काइंड ऑफ दिस, ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ ये तो सिंपल डाइन था। अभी अगर हम लोग यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप लगा देंगे, दैट मीन्स this is your diene, this is your dienophile and then you have a diene, ये था पहले। अगर यहाँ पे हम लोग एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर देंगे तो क्या होगा? ये जो डाइनोफाइल था इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसका जो लूमो था इसका एनर्जी कम हो जाएगा, राइट। तो जो रिएक्शन होगा दैट विल बी काइंड ऑफ दिस वे। अभी इस साइड से जाएगा, राइट। पहले हम लोग इस साइड से कर रहे हैं। देखो इसका जो और एक मैकेनिज्म हो सकता है, ऑल द प्रोडक्ट सेम ही आएगा, बट वी कैन नॉट राइट लाइक दिस वे, दैट इज़ अ रॉन्ग, क्योंकि ये कार्बोनिल होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा और ये देखो ये जो डाइन है इसका देखो इसको हम लोग
एक CH2 मतलब एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये अगर पुश करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, राइट। तो अटैक शुड बी फ्रॉम दिस साइड नॉट दिस साइड। तो ये रॉन्ग अप्रोच है, ये करेक्ट अप्रोच है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी। नाउ इसमें क्या केमिस्ट्री होगा, देखो इसमें भी प्रोडक्ट सेम बनेगा बट एक कार्बोनिल रहेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे जब कार्बोनिल आ गया तो हमने ये भी सीखा था, अगर ऐसे कुछ सिस्टम होगा डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड एंड इफ़ यू हैव कोई इस टाइप का सिस्टम होगा तो वो क्या करता है, एंडो रूल फॉलो करता है, राइट। कार्बोनिल रहता है तो वो एंडो रूल फॉलो करता है, राइट। मैंने ये भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये दो p ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, सॉरी नो, मैंने ये भी डिस्कस, ये नॉर्मली बॉन्ड ओवरलैप करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा क्या स्टेबिलिटी था, ये जो p ऑर्बिटल था वो इसके साथ ओवरलैप करता है और यहाँ पे एक नोड था और ये जो p ऑर्बिटल था इसके साथ इसका जो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल था इसका ओवरलैप होता था। इसको हम लोग बोलते थे एंडो रूल, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसमें जो प्रोडक्ट बनता था उसमें हम लोगों को क्या मिलता था, you have a double bond over here and this CO2 ET is below the plane और CO2 ET, ओके, ठीक है। ये क्लियर, ये मैंने पहले डिस्कस किया था। अभी ये जो पार्ट है सेम कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग अगर सोचेंगे, इसको हम लोग इरेज कर दिया, सो वी कैन पुट CO2 ET, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। दैट मीन्स इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा कुछ इस तरह होगा and then you have a, okay, now what you have a this ring 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये क्लियर हो गया। we can write this structure like this way। क्यों मैंने यहाँ पे क्यों किया, because of the secondary interaction, so that was your secondary interaction। तो यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी इंटरेक्शन था इसके साथ इसके साथ। ये जो दो ग्रीन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसको हम लोग क्या बोलते थे, सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो सिमिलर कंसेप्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अभी मैं यहाँ पे जस्ट नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगा, देखो 1 2 मतलब कार्बोनिल का एडजेसेंट जो था वो 1 था, वो 2 था। अभी यहाँ पे टर्मिनल में 3 4 ये 5 ये 6, क्लियर हो गया। सिमिलर जो होता है, ये जो पार्ट होता है मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था, ये जो कार्बन होता है इसके साथ जो डबल बॉन्ड का जो डाइनोफाइल का जो कार्बन का जो p ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, दैट इज दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसके साथ इसका ओवरलैप होगा, इसके साथ इसका ओवरलैप होगा, सिमिलर वे में। अभी जो एडवांटेज है, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है उसके साथ इसका ओवरलैप होगा, यहाँ पे भी जो p ऑर्बिटल है उसके साथ इसका ओवरलैप होगा, राइट। अगर इनके से ये बनता है तो ये बनेगा, बिकॉज यहाँ पे नोड रहता है, क्लियर हो गया। अभी ये जो पीछे वाला पार्ट है दैट शुड बी योर दिस एंड देन योर दिस। तो देखो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ये इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में जाएगा, राइट। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो हाइड्रोजन है उसका स्टोइकियोमेट्री क्या जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज योर अबव द प्लेन एंड दैट इज ऑल्सो इज अबव द प्लेन, राइट। तो पहले केस में क्या हो रहा था, दो हाइड्रोजन ऑपोजिट जा रहा था। अभी देखो ये दो हाइड्रोजन किस साइड में है, सेम साइड में है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी दिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर डी सेलुलर रिएक्शन में, क्लियर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी इंटरेक्शन, राइट। सो देयर आर सेकेंडरी इंटरेक्शन, सो वी कैन राइट, so this is one secondary and see this another secondary, two secondary interaction, alright। now हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको अगर हम लोग पहले
देखेंगे। देखो ये जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें हम लोग को 2 पॉइंट को बहुत याद रखना है। एक है स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है, दैट इज योर दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब ये जो डाइइन है इसका जो ये ग्रुप है, ये जो बॉन्ड है ना, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का है ट्रांस है। सिमिलर ये जो डाइनोफाइल है सेम मॉलिक्यूल के अंदर, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये जो 2 बॉन्ड ब्लैक है इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस है, राइट। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, लेट्स से वी कैन राइट लाइक इट दिस वे। हाउ मेनी 1 2 3 1 2 3 then you have a double bond, okay, now then you have a CO2 CH3, okay। अभी देखो मैंने यही स्ट्रक्चर को, देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है इट कैन रोटेट वेरी इजीली, इट कैन रोटेट वेरी इजीली, राइट। इसका अगर हम लोग बेन करके ऐसे करके लिख सकते हैं, बट रिमेंबर देखो यहाँ पे जो ग्रुप है दिस ग्रुप एंड दिस बॉन्ड, ये जो 2 बॉन्ड है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस है, दैट मीन्स दिस एंड दिस आर ट्रांस। क्लियर हो गया। अभी ये जो डाइन है, डाइन में ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड है इसका केमिस्ट्री भी ट्रांस है, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड ये भी बॉन्ड है, दे आर ट्रांस टू ईच अदर। ये करेक्ट है। अभी जो रॉन्ग है वी कैन नॉट राइट लाइक इट दिस वे। ये जो बॉन्ड है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये जो 4 5 है वी कैन नॉट राइट लाइक इट दिस वे। देन ये जो ये हो जाएगा ना, ये बॉन्ड 1 2 3, जो 2 3 और 4 5 जो बॉन्ड है वो आ जाएगा 6, सो दैट विल बी द रॉन्ग, राइट। तो ये करेक्ट है, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर हम लोग ये जो एल्युमिनियम है ये लुईस एसिड के तौर पे काम करता है, जो कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसमें क्या होता है लुमो का एनर्जी कम हो जाता है, उसमें एनर्जी थोड़ा, ये रिएक्शन थोड़ा फेवरेबल होता है। अभी ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है ना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, ये ऑर्बिटल, सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्या होता है, जो डाइन होता है 1,3 बीटा डाइन सिस्टम, वहाँ पे होमो क्या होता है, एक नोड होता है, वो अगर ये जाएगा तो ये भी ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे आगे चेंज हो जाता है, राइट। सिमिलर वे भी अगर हम लोग इसको भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक नोड रहता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी योर दिस इंटरेक्शन दैट इज अ प्राइमरी इंटरेक्शन। अभी जो बात देखना है, यहाँ पे जो सबस्टेंस यहाँ पे अटैच्ड है, सो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। सो लेट मी पुट 1 2 3 नंबरिंग, सो 1 2 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। नाउ ये भी हमने सीखा था, जो डबल बॉन्ड होता है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट था उसमें हमने ये भी सीखा था, यहाँ पे जो ग्रुप रहता है R1 R2 उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहता है, मतलब उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा, मतलब वो अगर सिस है तो उसका साइड भी सेम होगा, ओके। वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका डायरेक्शन भी सेम साइड में होगा, ओके। तो ये जो ग्रुप है इसमें जो कार्बोनिल है, ये कार्बन के साथ इसका ये जो ऑर्बिटल है ना यहाँ पे, इसके साथ इसका एक सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा, राइट। अभी ये ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है, अगर ये नीचे होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ओके। दिस इज अ 10 कार्बन, इसके साथ इसका एक इंटरेक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी इंटरेक्शन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, देखो। और एक बात है, ये जो डाइन है वो अबव द प्लेन है, और ये जो डाइन वो नीचे है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्या होता है, डाइन आता है अबव द प्लेन और डाइनोफाइल नीचे आता है। अभी देखो इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर ऐसे करके रिएक्शन होगा। अच्छा, ये बहुत कुछ एक साथ हो गया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। तो देखो इसका जो मैकेनिज्म ऐसे जाएगा, क्योंकि इसका लुमो कैरेक्टर इसमें पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें नेगेटिव डेंसिटी, ओके। देन इधर से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये ग्रुप अगर नीचे रहेगा, मतलब ये जो डाइन है डाइनोफाइल वो अगर नीचे रहेगा, और ये जो ये जो डाइन है वो अगर अबव द प्लेन रहेगा, और ये जो डाइनोफाइल वो अगर नीचे रहेगा, तो ऐसे करके देखो, ये जो कार्बन, अगर ये कार्बन है
उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है, अगर ऐसे करके रिंग फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या आ जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा, राइट। तो जब इसके साथ रिंग फॉर्म होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग अगर फॉर्म होगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, वो पहले से ही था ये पे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, देन you have a 5 member ring, 5 6 7 8 9, देन you have a, अभी इसका जो पोजीशन होगा क्या होता है, बिलो द प्लेन जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी इंट्रैक्शन। तो इसका पोजीशन कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच एक डबल बॉन्ड आ गया, राइट। ये क्लियर हो गया। अभी जो मैंने ये पार्ट बोला, ये जो ब्यूटाडाइन वो अगर अबव द प्लेन होगा और डाइन अगर नीचे होगा, तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो डाइन, इसका प्लेन को मैं ये इसको कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये जो बॉन्ड है वो पीछे है। ये जो बॉन्ड है ना 4 5 वो ऐसे है, ठीक है। और ये जो डाइनोफाइल है वो ऐसा है। तो देखो इसके साथ अगर रिंग फॉर्म हो रहा है लाइक दिस, अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन आएगा और ये जो 4 5 बॉन्ड है ना वो एक्चुअली में बिलो द प्लेन जा रहा है। क्लियर हो गया। काइंड ऑफ दिस मैंने बताया, ये हाइड्रोजन, ये 4 5 जो बॉन्ड है वो दिस, ऐसे अगर रिंग फॉर्म हो रहा है, इसके साथ इसका क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। अगर हम लोग यही रिंग को ऐसे करके देखेंगे तो देखो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ गया। सो दैट मीन दिस इज द अबव द प्लेन, ठीक है। अभी मैंने और एक बात देखना है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो एक हाइड्रोजन है, ये तो क्लियर हो गया, ये अबव द प्लेन आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, देखो ये जो पार्ट है, और एक बार मैं बोल देता हूँ, ओके। नाउ दिस इज योर, सो दिस वाज योर डाइन एंड दिस इज डाइनोफाइल। तो यहाँ पे अगर देखो ऐसे करके करेंगे ये प्लेन, तो क्या होगा, ये जो पार्ट है दिस इज योर दिस हाइड्रोजन। ऐसे अगर रिंग फॉर्म हो रहा है तो देखो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अबव द प्लेन है, और ये जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन जा रहा है, राइट। और एक देखो, और एक ट्रिक्स है, इसका जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है। इसका ये डायरेक्शन, उसका वो डायरेक्शन, तो दे आर ऑपोजिट, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आएगा वो बिलो द प्लेन आएगा। ओके, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अभी मैं और एक बार बता देता हूँ। पहले हम लोग को देखना है ये जो डाइन है उसके नीचे डाइनोफाइल जाएगा बिकॉज दे आर p ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, ये जो CO2 CH3 ग्रुप है वो नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ओके, नाउ ये दोनों का जो केमिस्ट्री है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, राइट। और एक बार मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। ये जो हाथ है, ये जो प्लेन देखो, ये जो 1 2 3 4 दे आर इन द सेम प्लेन, तो मैं एक हाथ को एक प्लेन सोच लेता हूँ। और ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज योर दिस हाइड्रोजन, और ये जो 4 5 बॉन्ड है दैट इज योर रेड बॉन्ड। उसके बाद 5 6 7 ऐसा कोई बॉन्ड है। ओके, और ये जो डाइनोफाइल वो नीचे आएगा क्योंकि इसके साथ इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है। अभी ऐसे करके सोचो, मैं ये जो ब्लू हाइड्रोजन है दैट इज योर ब्लू हाइड्रोजन, लेट मी पुट इट हियर। ओके, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, दैट्स फाइन। ये जो ब्लू हाइड्रोजन है उसको मैं ऐसे करके देता हूँ, ठीक है। अगर ये रिंग फॉर्म होगा तो देखो ये जो ब्लैक हाइड्रोजन, तो दिस हाइड्रोजन वो अबव द प्लेन जा रहा है, और ये जो ये हाइड्रोजन वो नीचे जा रहा है, राइट। ओके, अभी देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। ओके, नाउ अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी इसका क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दे आर सिस टू ईच अदर, राइट, दे आर सिस टू ईच अदर। अगर ये डबल बॉन्ड को देखेंगे तो ये जो ग्रुप दो बॉन्ड है वो सिस टू ईच अदर। तो सिमिलर वे में अगर हम लोग इसको सिमिलरली ड्रॉ करेंगे, अभी देखो ये जो पार्ट है ये ट्रांस टू ईच अदर ही है, तो हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं CO2 CH3। अभी इन बिटवीन कितना कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। अभी 3 कार्बन को कैसे ड्रॉ करना है, देखो वी कैन नॉट राइट लाइक ए दिस वे बिकॉज
ये जो बॉन्ड और ये जो बॉन्ड है दे आर ट्रांस टू ईच अदर हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका रिलेशन इसके साथ ट्रांस है, वी कैन पुट इट हेयर, बट इसको हम लोग ऐसे करके पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये बन गया 1 2 3, ठीक है। नाउ ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है दे आर सिस टू ईच अदर, ये हम लोगों को मेंटेन रखना है। ये थोड़ा इस तरह से कर देते हैं, सो दिस आर ट्रांस टू ईच अदर, ओके। नाउ सिमिलर वे में अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, देखो अभी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वहाँ पे पहले क्या था 4 5 बॉन्ड था, अभी यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे, अच्छा और एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे करके बताया, और एक इजी ट्रिक्स होता है, अगर हम लोग इसका जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था, अगर कोई डाइनोफाइल में जो ग्रुप रहता है अगर वो सिस रहेगा, उसमें जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी उसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम साइड में होगा, राइट। ये जो हमने डाइनोफाइल यूज़ किया उसके इस साइड में क्या है, CO2CH3 और हाइड्रोजन था, अगर CH2CH3 नीचे जा रहा है तो हाइड्रोजन भी नीचे जाएगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव वन हाइड्रोजन ओवर हियर, यू हैव वन हाइड्रोजन ओवर हियर, ठीक है। तो ये अगर रिंग फॉर्म होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबरिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे 5 मेंबरिंग होगा, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दैट विल बी योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक नंबर कार्बन पे CO2CH3 किधर आएगा, नीचे, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी इंटरेक्शन, सो दैट विल बी योर CO2CH3। अभी मैं बता देता हूँ CO2CH3 हाइड्रोजन का रिलेशन क्या है, सेम है, देखो CO2CH3 और हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो उसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटर्न रहेगा, ठीक है। अभी जो लास्ट पॉइंट है, ये 7 नंबर कार्बन है, वहाँ पे देखो इसका जो पोजीशन है वो 4 5 के तरह ही है, अभी इसमें 4 5 कहा जा रहा था, नीचे जा रहा था, सेम केमिस्ट्री यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। Oh, there is one double bond over here. So that will be your final product. ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये अगर क्लियर हो गया देन हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में TBF टेट्रा एन-ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, जो ये जो F माइनस है वो क्या करेगा, ये जो SiMa3 है ना वहाँ पे जाके अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पे d ऑर्बिटल होता है, उसमें बहुत ये न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, अभी ये जाके ये यहाँ पे बैक करेगा, ये डबल वन इधर शिफ्ट करेगा और ये जाके नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, दैट्स ओके। नाउ उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल वन ओवर हेयर, यहाँ पे एक डबल वन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन N माइनस, देन यहाँ पे SPH, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जो ये जो नेगेटिव माइनस है ना वो जाके इधर पे अटैक करेगा और ये जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बेंजीन, ओके आई कैन राइट हियर benzene, then you have a that is a CO2CH3 double bond N, then you have a ASPH, यहाँ पे क्या आ रहा है CO, ओके आई कैन राइट लाइक दिस is CO, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एंड देन इथाइल, ओके। तो ये बन रहा है। अभी देखो ये जो रिंग फॉर्म हुआ है, जो भी फॉर्म हुआ है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 पाई सिस्टम है, तो 4 + 2 पाई जो डिल सेलर रिएक्शन है वो पॉसिबल है, बट हम लोग ऐसे करके यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखो हम लोग अगर इसका मैकेनिज्म ऐसे ड्रॉ करेंगे
ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन इन, देन यू हैव CO2 CH3। तो कितना मेंबर रिंग बना है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग। ओके, मैं जस्ट नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखो ये बन गया हमारा 8 9 10, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 7। अभी ये देखो 2 और 7 के साथ और एक रिंग फॉर्म हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म है। 2 के बाद है 3। अच्छा, अभी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो वहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, और ये जो 7 नंबर कार्बन है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। एग्जाम में इसका ही स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछता है, ठीक है, बाकी और किसी का स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं चाहते। उसके बाद देखो ये जो है 3 4 एंड 5 में क्या है, डबल बॉन्ड वो है, ये जो पार्ट 5 एंड देन जो 6 पार्ट है वो पे नाइट्रोजन, देन यहाँ पे SPH। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, अभी जो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वही एग्जाम में पूछता है, वही हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो देखो सिमिलर वे में मैंने जो पहले डिस्कस किया था ये दोनों केस में, उसको हम लोग सिमिलर वे में जो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो पार्ट है, ये जो डाइन का पार्ट है, उसको पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेम है। ठीक है, ये इस साइड में जो है वो सेम है। अच्छा, यहाँ पे जो और एक पार्ट है, देखो इसका जो रिलेशन है, एक इसका क्या रिलेशन है मैंने ऑलरेडी बताया, ऐसे करके हम लोग को फॉलो करना है। यहाँ पे जो है C से, सो दे आर सीज टू ईच अदर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऐसे ही होना है। ठीक है, उसके बाद जो देखो देन यहाँ पे कार्बोनिल डबल बॉन्ड, सॉरी देयर आर 1 2 सॉरी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, दैट इज योर इथाइल। ठीक है, अभी क्या आ गया, ओके राइट। अभी जो इसका जो पोजीशन होगा, ये जो अभी ये जो डाइन है उसका प्लेन कहाँ पे होगा, अबव द प्लेन होगा, और ये जो डाइनोफाइल वो नीचे जाएगा। ठीक है, अगर वो नीचे जाएगा तो ये जो मिथाइल है, इथाइल है, अगर ये डाइनोफाइल है, इथाइल अगर इधर होगा, रिंग फॉर्म होगा, तो इथाइल कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है वो भी नीचे जाएगा, मैंने पहले इस प्रॉब्लम में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा दैट विल बी योर बिलो द प्लेन। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है वो सेम है। ठीक है, सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को ड्रॉ कर देता हूँ, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस इथाइल ग्रुप और बिलो द प्लेन, और ये भी जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो मैं और एक ड्रॉ करके यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक बार। जस्ट ये जो पार्ट है मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, देन यहाँ पे कार्बोनिल, देन यहाँ पे CH2 देन यहाँ डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे दिस। ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, इसके साथ इसका बॉन्ड हो रहा है, मतलब इसके साथ इसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर हुआ, इसके साथ इसका भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, राइट, यही तो हो रहा है। अभी देखो ये जो पार्ट है और उसके बाद जो इथाइल है वो क्या हो रहा है, नीचे, वो नीचे है, मतलब वो पीछे है। सिमिलर वे में ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पीछे है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये जो इथाइल है, ये जो हाइड्रोजन वो पीछे है। उसके बाद ये जो रिंग है, ये रिंग अबव द प्लेन है, ये नाइट्रोजन भी अबव द प्लेन है। क्लियर हो गया।
ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस वे, अगर ये नीचे है तो वी कैन राइट लाइक दिस वे, इथाइल नीचे है, ठीक है, सो देन विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। एक्चुअली ये जो p ऑर्बिटल है ना उसके साथ इसका ओवरलैप कर रहा है, तो इसके साथ अगर ये बॉन्ड हो रहा है तो इथाइल नीचे जा रहा है बिलो द प्लेन। सिमिलर वे में इसके साथ अगर बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन जाएगा, राइट। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो गया आई गेस। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, स्टाइल कपलिंग, दिस इज कॉल्ड स्टाइल कपलिंग, स्टाइल कपलिंग और यू कैन से स्टीले कपलिंग। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये जो पार्ट है एलाइल ब्रोमाइड विनाइल ब्रोमाइड, वहाँ पे ये पार्ट जाके कपलिंग करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका ये फिक्स रहता है। अच्छा, इस देन यहाँ पे CH3, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, हम लोगों को ये जो डाइइन है और ये जो डाइनोफाइल है ना, इसको नज़दीक लाना है, ठीक है, देन वी कैन रोटेट दिस बॉन्ड। तो मैंने क्या बताया था, जो भी डाइनोफाइल है उसका जो सर्कमस्टेंसेस का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको फिक्स रखना है। दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है दे आर सिस टू ईच अदर, इसको हम लोगों को मेंटेन रखना है। तो इसको मैं जस्ट घुमा के इधर लेके आता हूँ, how many carbon, 1 2 okay, let me draw it like this way, it's okay, that is okay I think, ठीक है। So that is your 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, then you have a nitrogen 7, okay। now ये बन गया, देखो अभी ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो क्या है, they are cis to each other, ये जो पार्ट है that was your this bond, और ये जो बॉन्ड है 4 5 this bond are cis to each other, ठीक है। अभी जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो मैंने क्या बताया, ये जो डाइनोफाइल वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है अगर यहाँ पे इस p ऑर्बिटल के साथ इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर रिएक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, दिस इज 9, दिस इज 10, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ना, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, उसके साथ क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है, मतलब ये बन गया हमारा 10, ये बन गया 9 नाइट्रोजन, एंड 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, एंड देन यहाँ पे बॉक। उसके बाद जो 9 के बाद क्या है, अच्छा यहाँ पे 9 के साथ क्या है, अटैच्ड है और एक ग्रुप, और 4 के साथ और एक ग्रुप अटैच्ड है, 1 2 3 4 5 6, देन यहाँ पे 6 मेंबरिंग, ऑलराइट। तो इस ये जो 4 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन था 1 2 3 4, इसका जो हाइड्रोजन है वो देखो पीछे है, मैंने ऑलरेडी बताया था पहले एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन पीछे है, सो दैट शुड बी बिलो द प्लेन। ये क्लियर हो गया, ओके। सो दैट विल बी 4, and that will be your 5, that will be 6, that will be 7, that will be 8, so then you have a carbonyl, 7 में क्या है, एक नाइट्रोजन है CH3, is it okay? Yeah, so this will be your final product, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन नीचे आएगा। यहाँ पे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो 4 कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ओके। लास्ट जो प्रॉब्लम है, अच्छा तो ए में क्या होगा, ए में वो स्टाइल कपलिंग वाला प्रोडक्ट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया।
स्टाइल कपलिंग वाला जो प्रोडक्ट है वो होगा। अभी हीटिंग कंडीशन में 4+2 साइकिल एडिशन होने के बाद वो प्रोडक्ट बनेगा, जिसका हाइड्रोजन इसका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या एन ब्यूली क्या करेगा, यहाँ पे एक्सचेंज करेगा प्रोटॉन के साथ, वहाँ पे ओ एल आई फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव माइनस वो प्रोटॉन को ले लेगा, ओ माइनस होगा, ओ माइनस एल आई के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद क्या है यहाँ पे MgBr, तो डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे Mg विनाइल मैग्नीशियम ऑयल, तो यहाँ पे Mg+ है, इसके साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, O- इधर जाता है, तो मैं ये बेसिकली मेटल एक्सचेंज होता है। उसके बाद यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड निकल जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी नॉट प्रोडक्ट, जो इंटरमीडिएट बनता है दैट विल बी योर O, देन यहाँ पे मैग्नीशियम के, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं ऑलरेडी बता दिया, ये जो पार्ट होता है मैंने ऑलरेडी बताया था, ये जो डबल बॉन्ड और डाइन होता है, इसमें जो ग्रुप रहता है यहाँ पे R1 और R2, R1 और R2 का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो रिटेन रहता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे करके बता देता हूँ, राउंड जो पार्ट है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहेगा, और ये जो दो पार्ट है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट है देखो यहाँ पे क्या है, दिस विल बी योर नेगेटिव बिकॉज ये मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे करके रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग एसिडिफाई करना है इसको, हीटिंग कंडीशन, उसके बाद एसिडिफाई करेंगे। तो इसका जो ग्रुप है ये किधर जाएगा, अगर इसको हम लोग बिलो करते, लेट्स से इसको हम लोग अगर बिलो करते OMg, तो इसको भी हम लोग बिलो करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहना है। ओके, आफ्टर एसिडिफिकेशन ये बन जाएगा OH, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये जो मैंने ऑलरेडी ये जो जितना एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है विद द होमोलोबो इंटरेक्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी सम ट्रिक्स को डिस्क्राइब किया है, जो मैंने पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री के टाइम पे, वो सेम केमिस्ट्री यहाँ पे एप्लीकेबल है। बट हम लोग को ये जो मैंने इतने टाइम तक जो मैंने p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन मैंने कोशिश किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको आता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल ट्रिक्स है, मतलब ये जो ग्रुप है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटर्न रहेगा, जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग CO2 Me ग्रुप है वो नीचे जाता है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन, वो तो सही है, वो तो ट्रिक्स के अंदर ही है। बट मैंने जितना भी p ऑर्बिटल होमोलोबो इंटरेक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।